कुरमन में रेलवे के आदेश के बाद कि वहां एक अतिरिक्त पुल बनेगा, इस फैसले से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीण इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को देते हैं। रविवार को ग्रामीणों ने श्री यादव को कुरमन गांव बुलाकर सम्मानित किया और प्रस्तावित पुल के पास नारियल श्री यादव के द्वारा फोड़ा गया। दीपक कुमार, द न्यूज, झारखंड, बिहार। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आप तमाम यहाँ उपस्थित नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, प्यारे प्यारे बच्चों को कि आपने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, जिसे कह सकते हैं कि गांधीवादी रास्ते से आपने अपने डिमांड को रखा और अपने डिमांड पर अड़े रहे। और जब संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से होता है, गांधीवादी विचार से होता है, रास्ते से होता है, तो उसकी जीत निश्चित होती है। जब आज़ादी की लड़ाई गांधी जी लड़ रहे थे तो लोग समझते थे कि यह बूढ़ा क्या देश आज़ाद कर पाएगा, लेकिन उनके सत्य और अहिंसा में इतना दम था, शांति में इतना दम था कि पूरे देश को उन्होंने आज़ाद कराया। और मैं इसीलिए आप सबों को बधाई देता हूँ कि आप सबों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने विधायक को कहा, अपने सांसद को कहा, यहाँ के उपायुक्त को कहा, और जो हमारी ड्यूटी थी एक विधायक होने के नाते कि आपकी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना, सही लोगों तक पहुँचाना, हमने सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। यहाँ के उपायुक्त से बात की, सचिव से बात किया, परिवहन सचिव से बात किया, मुख्यमंत्री से बात किया। और आप सब जानते हैं कि यह जो रेलवे बन रहा है, इसमें आधा पैसे राज्य सरकार का, आधा भारत सरकार का है। इसकी स्वीकृति 2013 में हुई। अब कोई पगड़ी बांध के कहे कि हम रेल ला रहे हैं, कोई धोती ढेका कस के कहे कि ना हम रेल ला रहे हैं। ये सारी बातें अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं, राजनीति में सब चलती रहती है, उसको और हमें नहीं जाना है। लेकिन भाई जनता के लिए हो सारी चीजें। अब इस रेल से किसी का विरोध नहीं है, हमें लगता है कि एक लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह से बातों को परोसा गया, लगा कि ना हम सब रेल का विरोध कर रहे हैं। हम सब कह रहे थे कि भाई जो हमें कठिनाई है रेल के कारण, ये हमारा डिमांड है कि रेल जाए। हम बेहद खुश है रेल आने से, हमें उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो पुल बना है, जिस पुल से अस्थायी रूप से केवल कुरमन नहीं, कुरमन से लेके वहां डाड़े तक, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र कह सकते गोड्डा और पुड़िया हाट का सैकड़ों गांव के लोगों को आने वाले दिन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका निदान हो। और सरकार की संवेदनशीलता के लिए सरकार को बधाई है, हेमंत जी को, उनके तमाम अधीनस्थ पदाधिकारियों के शीर्ष से लेकर के जिला तक, कि उन्होंने इसे गहराई से समझने का प्रयास किया और एक टीम बनाई। और फिर टीम ने यह निर्णय लिया कि जो ग्रामीणों का डिमांड था वह 100% नहीं 1000% सही है, जिस कारण इस पुल का आज बनने का आदेश हुआ है। इसलिए हमें बेहद खुशी है, हम सब इसलिए आज खुशहाल है कि भाई यह पुल अब बनेगा। और कल जब यहाँ के लोग जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, उन्होंने खबर की कि नहीं इसकी शुरुआत होनी है, एक बार आप सबकी मुहर लगनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई कैसे मुहर लगे, तो बोला आपके हाथ से एक नारियल वहाँ फूट जाए ताकि लोगों को भी यह विश्वास हो जाए कि यह काम अब प्रारंभ होगा। इसकी शुरुआत करने हम सब आए हैं। और मैं पूरी उपलब्धि कि यह पुल बनने का अगर श्रेय किसी को जाता है, आप तमाम लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से आपने संघर्ष किया है उसको जाता है, किसी तीसरे को नहीं जाता है। हम तो आपके सेवक हैं, आपने मुझे आदेश दिया कि भाई जाओ इस मेरी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। हमने अपने जिम्मेवारी को निभाया है, अपने धर्म का निभाया है, हमने कोई काम नहीं किया है। और आपके कारण यह पुल बन रहा है। और आने वाले दिनों में भी आप जानते हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई हम गोड्डा के नेता नहीं, गोड्डा के बेटा है। आपके बिल्कुल उसी तरह जो आज लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, जब तक जिंदा है
गोड्डा की सेवा आप सबकी सेवा करते रहेंगे।